बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपसे मुखातब हूँ अरशद रुमानी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सिकंदर आज़म एक बहुत बड़ी हस्ती थी। सिकंदर आज़म ने जब तहैया किया, उसने इरादा किया कि मैं सारी दुनिया को फ़तह करूँगा। तकरीबन आधी दुनिया वो 33 साल की उम्र में फ़तह कर चुका था। जब वो पूरी दुनिया को फ़तह करता करता बाबल से जब वो पहुंचा रावलपिंडी तक, तो रावलपिंडी के राजा ने जब उसको नसीहत की, उसको समझाया, तो वो यहाँ से वापस चला गया। रावलपिंडी के राजा ने जैसे उसको समझाया, इसके बारे में हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं। जब वो यहाँ से वापस जा रहा था, वापस यूनान जा रहा था, अपने मुल्क में जा रहा था, तो रास्ते में अभी उसकी 33 साल उम्र थी। 33 साल की उम्र में, बिल्कुल नौजवानी में, उसको एक ऐसी बीमारी ने आ लिया कि तबीबों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो सेहतयाब ना हुआ। उसने कहा कि पूरी दुनिया के हकीम इकट्ठे कर दो, जमा कर दो और सब मेरे इलाज की कोशिश करें। ऐसे ही किया गया। सब दुनिया के तबीब एक जगह पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूरा जोर, सारे जतन लगा दिए उन्होंने, लेकिन सिकंदर आज़म को जो सेहत ना मिली। सिकंदर आज़म सेहतयाब ना हो सका। जब बिल्कुल वो मरने के करीब पहुंचा, उसको पता चल गया कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। तबीबों ने भी बता दिया कि आप अब ज़िंदा नहीं रह सकते। तो कहा कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चले कि वो इंसान जो पूरी दुनिया को फतह करना चाहता था, जब इस दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। उसके हाथों में कुछ भी नहीं, वो कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा। शायर कहता है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। एक और शायर भी कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, हम हमेशा के लिए रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सी ज़िंदगी लेकर आए हैं, जहाँ हमने अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है और जाकर अपने खुदावंद के सामने जवाबदेह होना है। कुछ लोग तो ऐसे यहाँ पर ख्वाहिशात पालते हैं, अपनी आरज़ुएं और तमन्नाएं इतनी इतनी लंबी और बड़ी कर लेते हैं, जैसे सारी उम्र यहीं पे रहना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को पता ही नहीं है कि उसको कब बुलावा आ जाना है और कब इस दुनिया से जाना पड़े, लेकिन ज़िंदगी ऐसे गुजार रहा है जैसे उसने अभी 100 साल जिंदा रहना है। इस दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया को फतह करना चाहा, वो ना रह सके, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। बहुत जल्द बुलावा आ जाएगा और सभी ने इस दुनिया से बिलाखर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह इंसान ने, हर उस चीज़ ने जो जानदार है, उसने मौत का जायका चखना है। और